हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम। द डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रही हूँ ए बी सी डी। ए बी सी डी उसको नाम दे देती हूँ। और हमें बोला है कि उसके जो डायगनल हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ओ के ऊपर। तो इसके डायगनल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। और इंटरसेक्शन पॉइंट पे ओ लगा देते हैं सच दैट। अच्छा, ये कंडीशन भी हमें साथ में दी है कि ए ओ जो है वो बी ओ के प्रपोर्शन में है और सी ओ जो है वो डी ओ के प्रपोर्शन में है। तो ये हमारा गिवन है। और शो दैट ए बी सी डी इज़ ट्रेपीजियम, और ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब ट्रेपीजियम, ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम तभी प्रूव होगा जब उसकी वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो। तो इसका मतलब है हमें ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करना है। उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हम 9th क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। इसको नाम दे देते हैं ई। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ई ओ, कैसे? वो ए बी के पैरेलल हो, ये दो पैरेलल हो, ऐसे हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है। अब हम देखें तो ये चीज़ हमें गिवन है जिसमें ए ओ और बी ओ प्रपोर्शन में है। अब देखो ये तो कभी प्रपोर्शन में होगी ही नहीं, ऐसे ही सी ओ और डी ओ भी नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन है उसकी प्लेस इंटरचेंज कर लेंगे। सिर्फ हमें प्लेस उसकी चेंज करनी है ये वैल्यू की, और उससे ये प्रपोर्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको आगे के 7, 8, 9 क्वेश्चन में भी समझाया था कि प्लेस इंटरचेंज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे इंटरचेंज द प्लेस विच इज गिवन। हमें जो गिवन है उसमें करनी है। अब ए ओ की जगह हम इसको इधर डालेंगे, तो डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ हमने कर लिया, और इसको हमने रिजल्ट 1 दिया क्योंकि हम उसको यूज़ करने वाले हैं। अब हमारे पास बाय कंस्ट्रक्शन क्या आया, ये जो ई ओ है वो ए बी के पैरेलल है। अगर ये दो पैरेलल हैं तो ये जो ट्रायंगल डी ए बी है उसकी एक साइड पैरेलल है तो बाकी की दो साइड प्रोपोर्शन में होगी बाय बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल डी ए बी ई ओ पैरेलल ए बी, और वो आया कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम ऐसे हम लिख सकते हैं। क्या होगा? थर्ड साइड पैरेलल है तो बाकी की दो साइड प्रोपोर्शन में होगी, यानी कि डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ होगा। तो हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ। अब ये जो चीज़ है इसमें मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी है और ये यहाँ पे, तो इसको मैं ये पूरी टर्म को इस तरफ और ये पूरी टर्म को इस तरफ ले सकती हूँ।
जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2/3 और यहाँ पे लिखा 4/6। अब मैं इसको यहाँ पे 4/6 को यहाँ पे लिखूँ और 2/3 को यहाँ पे लिखूँ तो भी वैल्यू में कोई फ़र्क आएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको चेंज कर देती हूँ, DO अपॉन BO इक्वल टू DE अपॉन AE, और इसको मैं दे रही हूँ रिज़ल्ट 2। अब आप रिज़ल्ट 1 और 2 को देखें तो उसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 CO अपॉन AO इक्वल टू DE अपॉन AE। अब आप फिगर में देखो तो रिजल्ट 1 और 2 के ऊपर से हमने क्या प्रूव किया, ये जो CO अपॉन AO है वो DE अपॉन AE के प्रपोर्शन में है। तो फिर ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया ADC, जिसकी ये दो साइड प्रपोर्शन में है। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT इसकी ये थर्ड साइड इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इसको हम रिजल्ट 3 बोलते हैं। फ्रॉम रिजल्ट 3 इन ट्राइंगल ADC ये दो साइड प्रोपोर्शन में है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर OE पैरेलल CD, ऑल्सो OE पैरेलल AB है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये जो है CD के भी पैरेलल है और ये AB के भी पैरेलल है, तो CD और AB पैरेलल हो गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AB पैरेलल CD। हमें वही प्रूव करना था। सो दैट अब एक 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल है तो वो फिगर बन गई, वो क्वाड्रिलेटरल बन गया ट्रेपेजियम। सो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, है ना, आसान है। और यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, है ना, आसान क्वेश्चन। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।